नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल्स सर्वे के अनुसार कांग्रेस इस समय बढ़त के साथ आगे चल रही है, तो वहीं कुछ सर्वे के अनुसार त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार हैं। सबसे पहले बात करें इंडिया टीवी CNX की, तो इसके एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से या तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है या फिर उसकी सीटें जादुई आंकड़े से कुछ कम हो सकती हैं। इंडिया टीवी CNX के मुताबिक कांग्रेस 224 सदस्यीय विधानसभा सीटों में 110 से 120 सीटें जीत सकती है। वहीं भाजपा 80 से 90, JDS 20 से 24 और अन्य 1 से 3 सीटें जीत सकते हैं। वहीं टाइम्स नाउ ETG के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस 113 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो वहीं भाजपा 85 सीटों पर, इसके अलावा JDS को 23 सीटें तो अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। ABP न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 100 से 112 सीटों पर जीत मिल सकती है। भाजपा को 83 से 95 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं JDS को 21 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात करें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की, तो इसके सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 122 से 140 सीटों पर जीत मिल सकती है। भाजपा को 62 से 80 सीटें, JDS को 20 से 25 सीटें, तो वहीं अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जाने का अनुमान है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 120, बीजेपी को 92 और JDS को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक विधानसभा के लिए कल 10 मई को हुए मतदान में 69% वोटिंग हुई है, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। इस बीच खबर है कि एग्जिट पोल्स पर जारी अनुमान को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि सत्तारूढ़ बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज रहेगी। बोम्मई ने कर्नाटक में वोटिंग खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जमीनी स्तर पर हमारी जानकारी बहुत स्पष्ट है, हमें 100% बहुमत मिलेगा। ये आरामदायक बहुमत होगा। एग्जिट पोल्स महज अनुमान है, ये 100% सही नहीं हो सकते। सभी एग्जिट पोल्स में प्लस या माइनस 5% होगा, यह पूरे परिदृश्य को बदल सकता है। वहीं तमाम एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम है। दरअसल 16 विधायकों के निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यानी 11 मई को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि अगर ये फैसला एकनाथ शिंदे समेत उनके 15 विधायकों के खिलाफ आता भी है, तब भी सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों की कुल संख्या 288 है, जिसमें से बहुमत के लिए 137 सीटों का होना जरूरी है और भाजपा शिवसेना के पास इस समय कुल 164 सीटें हैं। तो अब अगर इसमें से 16 विधायकों को निलंबित किया जाता है, तब भी बीजेपी शिवसेना के पास 148 सीटें बचती हैं। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 15 विधायकों पर अपात्रता की तलवार लटकी हुई है। महाराष्ट्र में 16 विधायकों के निलंबन पर फैसला आने से पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे इतना ही कहना है, सुप्रीम कोर्ट के सत्ता संघर्ष पर फैसला देने से पहले ही राज्य के कुछ राजनीतिक पंडित और पत्रकार इन्होंने फैसला दे दिया है। आगे के कॉम्बिनेशन भी बना दिए, सरकार भी बना डाली। ये सब उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी अदालत है, शांति से कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। हम पूरी तरह से आशावादी हैं, कुछ नहीं होने वाला। हमने सब कानून के हिसाब से किया है, हमें उम्मीद है उचित निर्णय होगा। विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया। दरअसल यह फिल्म केरल में धर्म परिवर्तन कर आतंकी संगठनों से जुड़ने पर आधारित है, जिसके चलते यह फिल्म इस समय विवादों से घिरी हुई है। जहां कई बीजेपी शासित राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया जा रहा है, तो वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई शहरों से हिंसा की घटना सामने आई है। अब ऐसे में स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। वहीं इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित किया और कहा कि जब इमरान सत्ता में थे तब उस वक्त सिर्फ आरोपों पर ही गिरफ्तारी हो जाती थी। हम बदले की राजनीति नहीं करते। हमने कानून का सामना करने से इनकार नहीं किया। हम हमेशा अदालत के सामने पेश हुए। लेकिन इमरान खान के वक्त केस नहीं फेस देखा जाता था। इमरान की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है।
उन्होंने बंद लिफाफा दिखाकर 60 अरब का घोटाला किया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दहशतगर्दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि जो लोग हिंसा और उपद्रव करेंगे उनके खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा में बुधवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के एक ट्वीट के मुताबिक टोंगा के हिहिफो से 95 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र धरती से 210 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। वहीं भूकंप से किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आईपीएल 2023 के कल बुधवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल की टीम आमने सामने थी। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवरों में 140 रन ही बना सकी और चेन्नई ने इस मैच में 27 रनों से शानदार जीत अपने नाम दर्ज की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।